रिस्क और रिवार्ड। रिस्क मतलब जो रिस्क हमने लिया, रिवार्ड मतलब उसके एवज में जो चीजें हमें मिलने वाली है, इनके बीच का अनुपात, इसका शाब्दिक अर्थ यही है। मान लीजिए कड़ाके की ठंड है, मैं आपको बोलूं कि इस कड़ाके की ठंड में जहां 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहां पर आप बर्फ वाले ठंडे पानी से नहा लो, मैं आपको 100 रुपए दूंगा, क्या आप नहाओगे? नहीं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं बैठ रहा ना, मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूं इसके एवज में 100 रुपए। फिर मैं बोलूं कि मैं 1,000 रुपए दूंगा, आप नहाओगे? नहीं नहाओगे। फिर मैं बोलूं कि 10,000 रुपए, अब कहीं ना कहीं बात पलटना चालू हो जाएगी। आप सोचोगे यार नहाना ही तो है, ठीक है, तबीयत खराब होगी, रिकवर हो जाएंगे, 10,000 रुपए मिल रहा है। थोड़ा आप सोचेंगे, 19-20 की तरफ जाएंगे, हो सकता है कि 1,000 से 2,000, 3,000, 5,000 में ही आप मानने लग जाए, 10,000 में आपका माइंड बिल्कुल चेंज हो जाए। उसके बाद फाइनली मैं बोल दूं कि चलिए 1,00,000 रुपए मैं आपको दूंगा। फिर आप तो बोलेंगे बिना सोचे समझे चलो चैलेंज मंजूर। तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो की, जो आप जो रिस्क ले रहे थे उसके एवज में जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, तो वो कितना जस्टिफाइड है, ये प्रॉपर है या नहीं। इतने कड़ाके की ठंड में ठंडे बर्फ वाले पानी में 100 रुपए के लिए तो आप नहाएंगे नहीं। हाँ, 1,00,000 रुपए के लिए बगैर सोचे समझे आप क्या, मैं भी नहा लूंगा, ठीक है। तो यही है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ऐसे ही एग्जाम्पल से हमें समझना जिससे दिमाग में हमारे फनी तरीके से बैठ जाए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो कुछ भी नहीं है, जितना हम रिस्क लेते हैं उसके अगेंस्ट में हम कितना प्रॉफिट एज्यूम करते हैं, वही चीज है। मान लीजिए एक किसान एक बीज रोपण करता है, तो इस बीज से जब कोई फसल निकलती है तो वहां से 5-10 बीज अनाज के बनते हैं। तो ये उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो है कि मैंने इतना रिस्क लिया, मान लो फसल खराब होती है तो मेरा ये एक बीज यहाँ पे पूरा जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर फसल बनती है तो इसी एक के मैं यहाँ पे 5 बनाने वाला हूँ। तो यही है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अब ट्रेडिंग की दुनिया में क्या सही रिस्क रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए, इस चीज को यहाँ पे हम समझने वाले हैं। आप देख रहे हैं एप्ट गुरुकुल फॉर स्टॉक मार्केट टेक्निकल्स एंड साइकोलॉजी। मान लीजिए हम कोई ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे हमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, यहाँ पे इस तरीके से कोई ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद हमें यहाँ पे एक और कैंडल इस तरीके से बनते नजर आती है, यहाँ पे इसके हाई के ऊपर हमने यहाँ पे एंट्री बना ली, और हमें ये लग रहा है कि जो ब्रेकआउट करने वाला ये जो कैंडल है, इसका लो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस है। अब इस स्टॉप लॉस की वैल्यू यहां से यहां तक मान लेते हैं 10 रुपए, मतलब यहां तक मार्केट अगर नीचे जाता है हमारे एंट्री के पॉइंट से, तो इस एंट्री के अगेंस्ट हमें हमारे डायरेक्शन के विपरीत में मार्केट के जाने पर एक स्टॉक में या किसी भी ट्रेड में हमें 10 रुपए का लॉस यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे हम किस प्रॉफिट पर सेटिस्फाई होंगे? क्या 10 रुपए के लॉस के अगेंस्ट हमें यहाँ पे 10 रुपए ऊपर की तरफ मिलने की चांसेस है, तो क्या इससे हम सेटिस्फाई होंगे? इस 10 रुपए के लॉस के अगेंस्ट हम देख रहे हैं कि ऊपर हमें 20 रुपीज मिले तो हम ट्रेड लेंगे, या फिर 30 रुपीज मिले तो ट्रेड लेंगे। तो यही नजरिया है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो ये तो हो गया कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, लेकिन क्या एक्चुअल में होना चाहिए, एक आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, उस चीज को हम समझिए। तो देखिए किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 से 1:5 के बीच में हो तो बहुत अच्छा है। इंट्राडे में अगर आप 1:2 में भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंट्राडे में इतना भी कंसीडर कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे हम 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें 3 से 5 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे होना चाहिए। इंट्राडे में 2 रुपए का प्रॉफिट भी होगा तो ये बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। अब इस चीज की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए मान लेते हैं आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया और इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे मान लेते हैं 1:3 है। आपने जो ट्रेड लिया उसमें आपका रिस्क था 10 रुपए का, 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो में इसी ट्रेड में आपका प्रॉफिट आपको दिख रहा था 30 रुपए का, मतलब जहां मैं 10 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ उसी ट्रेड में मुझे 30 रुपए के प्रॉफिट होने की चांसेस है। और भाग्यवश आपका ये ट्रेड आपके फेवर में गया, आपको यहाँ पे 30 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब इस 30 रुपए का प्रॉफिट जो आपका हो गया, अब देखिए ऐसे ही 3 अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं। आपके अकाउंट में 30 रुपए प्रॉफिट के रूप में जमा है, अब इस 30 रुपए के अगेंस्ट 10-10 रुपए के स्टॉप लॉस के बेस पर आप 3 और वैसे ही ट्रेड ले सकते हैं। मान लेते हैं आप पहला ट्रेड लगाते हैं, यहाँ पे आप मान के चल रहे हैं कि इस ट्रेड में मुझे 10 रुपए के लॉस होने की संभावना है, और यहाँ पे आपका ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाता, आपका 10 रुपए का यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। अभी भी आपके पास 20 रुपए बचे, आप
फिर भी लॉस में नहीं चल रहे हैं, दूसरे ट्रेड में आपको फिर से लॉस हो गया, फिर भी आपके पास 10 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट बचा हुआ है, तीसरे ट्रेड में आपको अगेन फिर से यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, 2 बार लॉस हुआ, तीसरे बार प्रॉफिट, तो फिर से 1:3 के हिसाब से आपको 30 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर इस 30 रुपए के अगेंस्ट में आपने क्या किया, 3 ट्रेड कर लिए, और इस 3 ट्रेड में करने के बाद ये देखिए 10 रुपए यहाँ पे बचा हुआ था और 30 फिर से आ गया, उस 10 रुपए के बेस में आपने ट्रेड लिया, तो ये 40 रुपए बन गया। मतलब ये 30 रुपए का जो प्रॉफिट आपने किया था, इसके अगेंस्ट आपने 3 और ट्रेड ले लिए और वो 30 रुपए 40 रुपए बन गया। तो ये प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो होने के कारण है। 3 लगातार लॉस वाले ट्रेड भी कर लेते अगर आप, तो आप यहाँ पे माइनस में नहीं होते, आप जीरो ही होते। और अगर सोचिए तीनों ट्रेड यहां पर प्रॉफिट में चले जाते, तो इस 30 रुपए का प्रॉफिट तो आपने यहाँ पे कर लिया था, इसके अगेंस्ट में जो 3 ट्रेड आपने लिए थे 10-10 रुपए के लॉस को बेस बना के, अगर तीनों में प्रॉफिट हो जाता, तो अगेन यहाँ पे टोटल फिर से 90 रुपए का प्रॉफिट होता, 30 तो यहाँ पे हो ही गया था। और अगर तीनों ट्रेड माइनस में भी जाते तो आप केवल जीरो हो रहे होते, आप यहाँ पे माइनस नहीं हो रहे होते। तो ये है प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अब इस चीज को आने वाले इन चार्ट्स में आप समझेंगे तो आपको और भी मजेदार तरीके से समझ में आएगा, इसका मैजिक समझ में आएगा। तो आइए कुछ चार्ट्स से आपको इन चीजों को हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप कोई ट्रेड लेते हैं, आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 है, और एक वीक में या किसी भी टाइम पीरियड के अंदर, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर मान लीजिए आप 10 ट्रेड लगाते हैं, और उन 10 ट्रेड में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 है, मतलब 10 रुपए के लॉस के अगेंस्ट आपको 30 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। और इन 10 ट्रेड में आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए, यहां पे 10 सीरियली ट्रेड दिए गए हैं, जिसमें से लगातार जब ट्रेडर ट्रेड ले रहा है तो इसमें से इन 10 ट्रेड में ट्रेडर को 3 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है। देखिए सेकंड नंबर, फिफ्थ नंबर, सेवंथ नंबर का जो ट्रेड है, वहां पे ट्रेडर को प्रॉफिट हुआ है। और उसके अलावा 7 ट्रेड्स को देखिए, वो ट्रेडर के अगेंस्ट गया हुआ है। तो यहां पर देखिए 3 ट्रेड में केवल प्रॉफिट हुआ है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से 30 रुपए का प्रॉफिट पर ट्रेड यहां पे हो रहा है, तो तीनों ट्रेड में यहां पे कुल प्रॉफिट होगा 90 रुपए का। और बाकी के 7 ट्रेड यहां पे आप देखिए जो कि लॉस में गए हैं, तो उसके हिसाब से टोटल लॉस कितना होगा, सातों ट्रेड का 10 रुपए यहां पे लॉस है, तो 70 रुपए का लॉस होगा। अब यहाँ पे कुल 10 ट्रेड में 3 ट्रेड में बस प्रॉफिट हमने किया है, जहां पे हमें 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 60 ट्रेड में हमने लॉस किया है, 70 रुपीज का हमें लॉस हुआ है। नेट प्रॉफिट और लॉस अगर हम देखें तो यहाँ पे 20 रुपीज का हमें प्रॉफिट ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि 90 रुपीज हमारे प्रॉफिट का पार्ट है, 70 रुपीज हमने लॉस किया है। और यहाँ पे ट्रेड में एक्यूरेसी आप देखिए केवल 30%, मतलब 10 ट्रेड में अगर हमने 3 ट्रेड में भी प्रॉफिट कर लिया, मिनिमम 30% की एक्यूरेसी भी अगर हम यहाँ पे दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लॉस में नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही है। तो ये है रिस्क रिवॉर्ड रेशो का पावर। अगर आप सही रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करते हैं, आप 1:3 को फॉलो करते हैं, तो 30% की एक्यूरेसी में भी आपको लॉस नहीं होने वाला है, आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। चलिए और भी सिनेरियो देखते हैं जिससे इसकी क्लैरिटी और भी बढ़ती जाएगी। अब इस सेकंड सिनेरियो में देखिए, यहां पर भी 10 ट्रेड लगाए गए हैं, लेकिन यहां पे एक्यूरेसी है 40% की। 10 में से 4 ट्रेड में ट्रेडर को यहां पे प्रॉफिट हो रहा है, और 4 ट्रेड में प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखिए 30 रुपीज पर ट्रेड के हिसाब से 120 रुपीज का प्रॉफिट यहां पे हो रहा है। अब 4 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, मतलब 6 ट्रेड में यहां पे लॉस हुआ है, तो लॉस कितना हुआ है, 10 रुपीज पर ट्रेड के हिसाब से 60 रुपीज का लॉस हुआ है। तो नेट प्रॉफिट लॉस क्या होगा, यहाँ पे देखिए 120 रुपीज प्रॉफिट, 60 रुपीज लॉस, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे हमारा निकल के आ रहा है 60 रुपीज का। और एक्यूरेसी कितनी है, मात्र 40% की। 40% की एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे आप देखिए, आप 4 ट्रेड में ही विनिंग हो रहे हैं 10 में से, और आपको 60 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, जबकि 6 ट्रेड में आपने लॉस किया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक और चार्ट हमारे सामने लगा है। अब यहाँ पे टोटल 10 में से 5 ट्रेड में ट्रेडर को प्रॉफिट हो रहा है, 50% की एक्यूरेसी है, और उन 5 ट्रेड में प्रॉफिट क्या हो रहा है, 150 रुपीज, 30 रुपीज पर ट्रेड के हिसाब से। और यहां पर जो है 5 ट्रेड में, सॉरी यहाँ पे 6 लिखा है, लेकिन यहाँ पे 5 ट्रेड्स में यहाँ पे ट्रेडर को लॉस होगा, क्योंकि 5 में प्रॉफिट है, 5 में लॉस, तो केवल 50 रुपीज का यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है 100 रुपीज का। 50% की एक्यूरेसी भी अगर हम रखते हैं 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो में, तो हमें यहाँ पे ह्यूज प्रॉफिट हो रहा है, ह्यूज प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए 150 रुपीज का हमने प्रॉफिट निकाला है, 50 रुपीज हमने लॉस किया है, मतलब 66% का टोटल में अगर हम देखें तो प्रॉफिट का हिस्सा है हमारे। तो ये है पावर और मैजिक रिस्क रिवॉर्ड रेशो का।
चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।